औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। आज हम मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है क्लास 6 के लिए, यानी चैप्टर नंबर 22 एंड पेज नंबर 23 प्लेइंग विद नंबर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लेइंग विद नंबर्स असल में होता क्या है, पहले हम इसका थोड़ा सा जो है यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। प्लेइंग विद नंबर्स यानी खेलते खेलते नंबर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। से हमारे पास एक नंबर है यहाँ पर, दैट इज 6, जो यहाँ में मैथमेटिक्स में भी दिया गया है। यानी 6 हमारे पास मार्बल्स है। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास कितने हैं, दैट इज 6। तो इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों में जो है डिज़ाइन कर सकते हैं, रख सकते हैं। इन 6 मार्बल्स को से पहला इस तरह का है कि हमारे पास 6 मार्बल्स हैं, इसको हम इस तरह भी रख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए यहाँ पे इसके रोज जो है, अगर हम रोज की बात करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। तो अगर हम कॉलम की बात यहाँ पे करेंगे, कॉलम यहाँ पे कितने हैं, कॉलम इज ओनली 1, यानी एक ही कॉलम है। तो रोज कितने हैं इसके, रोज इसके 6 हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास है दैट इज 6। अगर हम टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स यहाँ पे कितने हो गए, यानी हमारे पास जो कॉलम है दैट इज 1 एंड हमारे पास रोज जो है वो 6 है। तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। यानी इससे ये जो हम मुख्तलिफ डिज़ाइन में इस नंबर को रखते हैं, इससे हमें एक कंसेप्ट क्लियर होता है, वो है जो इस चैप्टर का असली मेन मकसद है, दैट इज़ फैक्टर्स। तो इससे फैक्टर हमें समझ में आ जाता है। तो दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास यही 6 मार्बल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोज कितने हैं, 1 2 एंड 3। यहाँ पे अगर हम कॉलम की बात करेंगे, कॉलम हमारे पास कितने हैं, कॉलम हमारे पास 2 है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल यानी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 3, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स यानी कॉलम यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3, 2 3 6। इससे ये 2 3 1 6 जो हमारे पास नंबर्स आते हैं यहाँ पे, यही फैक्टर्स कहलाते हैं। तो ये था फैक्टर्स का कंसेप्ट विद दिस डिज़ाइन, यानी खेलते खेलते हम कैसे फाइंड आउट करते हैं फैक्टर्स। तो उसके बाद सीधा हम जाते हैं इस फैक्टर का कंसेप्ट यहाँ पे चलता है। कुछ चीज़ें आपने नोट आउट करने हैं, फैक्टर असल में होता क्या है। फैक्टर की अगर हम यहाँ पे डिफिनेशन लिखेंगे, फैक्टर होता क्या है, तो सरसरी हम इस फैक्टर की जो है और जाएंगे। तो ए फैक्टर इस तरह हम लिख सकते हैं, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। फैक्टर जो होता है वो उसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। तो समझने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद और एक पॉइंट इसका आता है कि 1 जो होता है हमारे पास, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी एग्जैक्ट डिवाइजर जो हमने यहाँ पे समझाना है, इससे हमें पता चलेगा 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये आपने पॉइंट नोट आउट करना है। 1 होता है वो हर किसी नंबर का जो है फैक्टर होता है, यानी 1 से हर किसी नंबर को डिवाइड भी होता है। जो यहाँ पे कंसेप्ट है, फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। से हमारे पास 20 एप्पल्स हैं,
कितने है प्लस 20 है प्लस है। और नंबर ऑफ पर्सन जो हमारे पास है जिनमें हमने बांटना है नंबर ऑफ पर्सनस, वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास एक है। तो क्या हम इस 20 को एक ही बंदे में इसको डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। नंबर कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, एक ही बंदे में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये जो 1 है वो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। और दूसरा इसका पॉइंट ये है कि एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी हर कोई नंबर जो होता है वो अपने आप का फैक्टर होता है। इसी 20 को फिर से लेते हैं, यानी 20 हमारे पास एप्पल्स हैं, यानी नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे पास कितने हैं 20। और नंबर ऑफ पर्सनस जो हमारे पास है, नंबर ऑफ पर्सनस वो भी हमारे पास कितने हैं, वो भी हमारे पास 20 है। क्या 20 एप्पल्स को हम 20 पर्सन में बांट सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, यानी 20 एप्पल्स हमारे पास है, 20 पर्सन भी हमारे पास है। हर किसी पर्सन में कितने नंबर ऑफ एप्पल्स आ जाएंगे, एक एक एप्पल्स उनके पास आ जाएगा। तो कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर हो या कितना छोटे से छोटा नंबर से लेकर बड़े से बड़े नंबर तक, हम यानी नंबर ऑफ एप्पल्स जो होंगे या नंबर जो होगा उतने ही पर्सनस अगर हमारे पास होंगे तो उनमें हम बांट सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो उसके बाद असल कंसेप्ट जो इस चैप्टर का है दैट इज हाउ वी फाइंड द फैक्टर्स। हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है दैट इज़ 24, जो हमारी बुक में एक्सरसाइज 2.1 पे क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट भी आता है, पार्ट ए। तो इसमें लिखा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। पहले हम छोटे छोटे नंबर जो हमारे पास होते हैं उनकी ज़रिए से हम फैक्टर्स आपको समझाने की कोशिश करेंगे, हाउ वी फाइंड द फैक्टर्स। तो ये हमारे पास 24 है। 24 इसके दो तरीके हैं फैक्टर्स फाइंड आउट करने की। तो जहाँ तक छोटा नंबर हमारे पास होता है तो वो उसको हम आसानी से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास 24 है तो हम लिखेंगे 1 इंटू 24 दैट इज़ 24। तो 2 से अगर हम शुरू करेंगे, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 24 बनेगा, 2 12 ऐसा 24। उसके बाद सीधा हमने इसी सेम में जाना है। ये 2 के बाद 3 आता है, क्या 3 को हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके 24 हमें आ जाएगा। हाँ यस, 3 8 जार 24। इसके बाद 4 6 जार 24। उसके बाद 5 अगर हम ले लेंगे तो 5 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो 24 नहीं बनेगा। तो उसके बाद 6 से हम 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 24 आ सकता है, लेकिन 6 यहाँ पर आ चुका है। लिहाजा करके जितने भी नंबर्स यहाँ पे है 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये सभी क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स ऑफ 24। यानी 24 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है। अगर हम इनको गिनेंगे तो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इस 28 की कितने, 24 की कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसकी 8 हैं। तो ये था छोटा नंबर जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे। अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर हो या इसी नंबर को हम फिर से लेते हैं, क्या इसका और कोई तरीका है? हाँ, इसका और भी एक तरीका है फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी बनता है कि आपको प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो। प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये हमारे पास 24 है। अगर हम 1 जो होता है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो हम 2 से शुरू करेंगे। 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी सिर्फ प्राइम नंबर यहाँ पे हमने प्राइम नंबर से ही आगे आगे इसको डिवाइड करना है, ताकि पूरा जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमने इसको छोड़ना नहीं है। 2 6 ज़ार 12, उसके बाद 2 3 ज़ार 6, उसके बाद 3 1 ज़ार 3। देखिए
यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे प्राइम फैक्टर्स की, तो क्या क्या हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गया, 2 आ गया, और उसके बाद इंटू फिर से 2 इंटू फिर से 2 इंटू फिर से 3 इंटू फिर से 1। देखिए यहाँ पे अगर हम इनको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 24 आ जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे ये जो हमारे पास ये इसके फैक्टर्स हैं, यानी प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको हम पहले ये समझाने की कोशिश करेंगे इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 जो है कितनी बार आ चुका है, 2 रेज्ड पावर 3। तो उसके बाद 3 जो हमारे पास है, 3 कितने बार आ चुका है, 3 रेज्ड पावर 1। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोज्ड, इसके साथ हमने कुछ नहीं करना है। इनके एक्सपोनेंट्स जो है, 2 के एक्सपोनेंट्स क्या है, 3 है, और 3 का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। ये जो 3 है, तो नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो 3 है, 3 को हम 3 लिख सकते हैं, तो उसमें हमने 1 ऐड करना है। तो इनटू में क्या करना है, ये जो एक्सपोनेंट हमने सिर्फ लेना है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, तो 1 के साथ 1 ऐड कर दो। तो ये क्या बन गया, 4 इंटू ये क्या बन गया, 2। तो 4 2 ज़ार 8। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हमारे पास 24 है, इसके कितने होंगे, 8, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट भी किया है। ये इसका और एक दूसरा तरीका है। देखिए अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये तो हमें पता ही है। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 इसका फैक्टर है। तो इसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 इसका फैक्टर है। तो इसके बाद 4 कहीं पे नज़र आता है, नहीं आता है। चलो हम इन 2 2 ज़ार 4, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बनता है, ये बनता है, 4 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद 5 आता है, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके 5 नहीं आ जाएगा। तो उसके बाद क्या 6 आता है, यस, 2 3 ज़ार 6, 6 भी आ गया। तो उसके बाद 7 नहीं आएगा, क्या 8 आता है, यस, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। अगर हम तीनों को मिला के इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाता है, 8 इसका फैक्टर है। तो उसके बाद कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए। अब 2 हमने ढूंढने हैं, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 6, तो इसे नहीं होगा। 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12। अगर हम इन तीनों को लेते हैं तो 12 बन जाता है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे हम। तो उसके साथ आगे अब एक ही हमने ढूंढना है, वो क्या है, दैट इज इन तीनों को, इन 4 नंबर को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इनको मिला के इनको पूरे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो 24 आ जाएगा। तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बन गई। ये इसके 2 तरीके होते हैं, यानी अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर हो तो उसको इस मेथड के ज़रिए, यानी विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है हमारे पास, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके फैक्टर्स। ये बड़े नंबर के लिए, तो छोटे नंबर के लिए ये तरीका भी किसी हद तक सही रहता है, लेकिन बड़े नंबर के लिए ये तरीका हम नहीं कर सकते। उतना पहाड़ा हमारे पास, उतने बड़े टेबल हमारे पास नहीं होते हैं, कंसेप्ट उसका नहीं होता है। तो उसके लिए ज़रूरी बनता है कि उसके लिए हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल जो एक्सपोनेंट्स हैं वो लिखने हैं। तो एक्सपोनेंट्स में हर किसी एक्सपोनेंट में 1 ऐड करना है। उसके बाद जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम आपस में मल्टीपल करना है। तो मल्टीप्लाई करके ये हमें समझ में आ जाता है कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनते हैं। तो वही फैक्टर्स हमें इसी में फाइंड आउट करने हैं, तो वो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।